वॉरेन बफे का एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट ए प्लान। मतलब प्लानिंग हर काम के लिए बहुत जरूरी है। अब चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या 10th क्लास का टर्म 2, प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए टर्म 2 मैथ्स की प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टर्म 2 के मैथ्स के एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि मैथ्स एग्जाम टर्म 2 का क्या स्ट्रक्चर होगा और उसका सिलेबस क्या है, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के उस नोटिस के साथ जिसमें उसने बताया था कि टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम अलग अलग होंगे। तो उसके अंदर क्या बताया गया था, एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म, टर्म 2 के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, बोर्ड वुड organize term 2 और year end examination based on rationalized syllabus of term 2 only। इसका मतलब जो टर्म 1 में सिलेबस आया है वो अब टर्म 2 में नहीं आएगा। टर्म 2 का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है ओनली वही आएगा, जो कि 50% है अप्रोक्सीमेटली पूरे सिलेबस का। ओके, अब ये थोड़ा बता रखा है टेंटेटिव मंथ कि मार्च अप्रैल 2022 के अंदर एग्जामिनेशन हो सकता है। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा जिसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओपन एंडेड में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये एमसीक्यू टाइप पेपर नहीं होगा जैसे टर्म 1 में हुआ था। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। हाँ, ये केस हम जरूर पढ़ेंगे कि इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, ए 90-minute एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। यानी कि अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहता, यानी कि कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ गए, कहने का मतलब यही है, तब वो डिस्क्रिप्टिव न होकर 90 मिनट के एमसीक्यूज में चेंज हो जाएगा टर्म 2 का एग्जाम। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। फाइनल स्कोर में इसके मार्क्स भी ऐड होने वाले हैं। हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस यूनिट में से कितना कितना पार्ट आने वाला है। हम देखते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 10 मार्क्स का एलजेब्रा में से आने वाला है। अच्छा, ये यूनिट के नेम है, चैप्टर्स के नेम नहीं है। कौन सी यूनिट में कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं वो भी अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एलजेब्रा 10 मार्क्स, ज्योमेट्री 9 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। टोटल ये हो गया 40 मार्क्स। और इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो 10 मार्क्स। टोटल मिलाकर टर्म 2 होगा 50 मार्क्स का। टोटल ये टर्म 2 का पूरा स्ट्रक्चर हो गया मैथ्स एग्जाम का। ओके, अब हम देखते हैं कि इन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर है और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या मिलाकर ये 10 मार्क्स बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस, जिसमें एलजेब्रा पार्ट है। एलजेब्रा एलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनका सॉल्यूशन हमें निकालना है। इसमें मेन चीज आपको ये जान लेनी है कि एक मेथड यहां से डिलीट हुआ है जो कि एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होता है। जब हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर तब आपको मैं बताऊंगा। ये पार्ट यहां से डिलीट हो चुका है।
बाकी सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर 4 में है वो सारी की सारी चीजें हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक छोटी सी चीज डिलीट हुई है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स ऑफ एपी। एस एन वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो कि हम बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन से पार्ट एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ओके, ये तो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एल्जेब्रा वाला पार्ट हो गया, जो कि टोटल हमने देखा था 10 मार्क्स का है एल्जेब्रा। ओके, नेक्स्ट यूनिट आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कल्स, सर्कल्स एंड ये चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शंस। सर्कल्स आप देखेंगे चैप्टर 10 होगा आपके एनसीईआरटी बुक में, और ये होगा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस। तो ये दोनों चैप्टर हैं। इसमें से भी एक छोटा सा पार्ट डिलीट हुआ है, एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बनानी होती है, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया। सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, वैसे भी 2 ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, छोटा सा चैप्टर है। तो ये सर्कल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आप देखेंगे तो चैप्टर 9 आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का आने वाला है, ज्योमेट्री 9 का, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का आने वाला है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर है, मेंसुरेशन, ये रहा मेंसुरेशन, जो कि 6 मार्क्स का है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर वही सब जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे दिए हुए हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कॉन्स। इसके अंदर पहले एक फ्रस्टम ऑफ कोन भी था, जो कि डिलीट कर दिया गया है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन हमें नहीं पढ़ना, बाकी सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी है। ओके, उसके बाद लास्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके एक्चुअली 2 पार्ट है। प्रोबेबिलिटी जो कि हम टर्म 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, अब आएगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसमें मीन के भी 3 मेथड थे, जिसमें से एक मेथड को एक्सक्लूड कर दिया गया है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड ही है अब फिलहाल। ओके, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के मार्क्स की बात करता हूं, तो टोटल 8 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आने वाला है। तो इस तरीके से बनते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के टोटल 40 मार्क्स। अब आते हैं हम इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के जो 10 मार्क्स है वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो आप देख सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट में पीरियोडिक टेस्ट, 3 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके। मल्टीपल असेसमेंट के 2 मार्क्स होंगे, और स्टूडेंट पोर्टफोलियो के भी 2 मार्क्स हैं। एंड एसईए यानी कि स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, जिसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो 3 मार्क्स का ही। तो यहां से ये टोटल 10 मार्क्स बनते हैं, और टोटल 40 डिस्क्रिप्टिव प्लस 10 इंटरनल असेसमेंट, टोटल बनते हैं 50 मार्क्स। तो ये इस वीडियो में यही मुझे बताना था स्टूडेंट्स की आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा एग्जाम का, और सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटेजी हम तभी बना सकते हैं जब हमें उसका स्ट्रक्चर और सिलेबस पता हो। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद टर्म 2 मैथ्स प्लानिंग। ओके, ऑल द बेस्ट।